प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर के लिए रवाना हुए हैं। कर्रे गुट्टा भी जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय और कर्रे गुट्टा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन में शामिल जवानों से मिलकर मुख्यमंत्री उन जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। बता दें, आज रात बस्तर में ही विश्राम कर सकते हैं सीएम। तो सीएम साय के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम बदले गए हैं। बीजापुर के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री। और बता दें आपको, सीएम कर्रे गुट्टा भी जाएंगे, जहां सीएम विष्णुदेव साय कर्रे गुट्टा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता को लेकर जवानों से मुलाकात करेंगे और हौसला बढ़ाएंगे। आज रात बस्तर में ही विश्राम कर सकते हैं मुख्यमंत्री। तो सीएम के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। बीजापुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं और कर्रे गुट्टा भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी जुड़ गए हैं। रवि, आज बस्तर में रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री और इसके साथ ही जवानों से मुलाकात भी होनी है। बहुत बड़ी खबर है ऋतु, क्योंकि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यक्रम बिलासपुर संभाग के पेंड्रा और मुंगेली में बना था, लेकिन जब वो यहां से रवाना हुए तो ये जानकारी सामने आई कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर जा रहे हैं। और बीजापुर क्यों जा रहे हैं? बीजापुर के कर्रे गुट्टा में बहुत बड़ा जवानों का ऑपरेशन चला था। 21 दिनों के ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था। तो ये बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों की रही है। और जवानों ने किस संघर्ष के साथ, कितनी मेहनत के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ है। मुख्यमंत्री कर्रे गुट्टा जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं कुछ लाइनें हैं जो पढ़ के सुनाना चाहता हूं विस्तार के दर्शकों को। दरअसल प्रधानमंत्री और अमित शाह जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लिख रहे हैं और अपने भाषणों में बोल रहे हैं, निसंदेह विष्णुदेव साय को जाना चाहिए, बतौर मुख्यमंत्री वहां जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक सफलता है। नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी जब जब हम 2026 की बात करते हैं तो हम इस तरफ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है, अब तक क्या हुआ है। मैं एक बार ट्वीट निकालता हूं, तब तक आप बताइए कि संजय वहां है नहीं है, कब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मैं ट्वीट तो आज मुख्यमंत्री जब बीजापुर पहुंचेंगे तो सबसे पहले कर्रे गुट्टा की तरफ पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से जाएंगे, क्योंकि उस जगह पहुंचने के आज तक 14 घंटा हो गया है। और देखिए, अभी 14 घंटे में ये ट्वीट एक्स पर जो पोस्ट किया है नरेंद्र मोदी ने, वो उसमें लिखा है कि सुरक्षा बलों की ये सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और ये एक्स पर कोट किया है किसके ट्वीट को? अमित शाह के। और ये जो कल का ये लिखना था और अमित शाह गृहमंत्री का एक एक जानकारी देना था कि 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया। पीएलजीए बटालियन 1, डीकेएसजेडसी, टीएससी एंड सीआरसी जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था। मतलब ये नक्सलियों का गढ़, नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना, नक्सलियों का सबसे मजबूत किला सुरक्षा बलों ने ढहा दिया है, सुरक्षा बलों ने नस्ते नाबूद कर दिया है। और इसलिए ये मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां जा रहे हैं। और जो खबर है, कर्रे गुट्टा भी जा रहे हैं क्या रवि? कर्रे गुट्टा जाने की पूरी जानकारी है, अब जानकारी मिल चुकी है और निकल गए यहां से और पहुंचने वाले। संजय हमारे सहयोगी अगर बीजापुर में हैं तो उनको लाइव कनेक्ट किया जाए, पूछा जाए कि क्या स्टेटस है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्स पर पोस्ट करने के बाद मुख्यमंत्री का अगले दिन ही बीजापुर जाना और सुरक्षा बलों के साथ कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर जाना। याद कीजिए, मैं बार बार कहता हूं नक्सलवाद की खबर पर कि डीजीपी का प्रदेश में दंतेवाड़ा जाना बहुत बड़ी खबर होती थी, डीजीपी का। और अब मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, चाहे देश के गृहमंत्री हो चाहे प्रदेश के गृहमंत्री हो, उनकी आवाजाही जिस तरह से हो रही, जिस तेजी से हो रही है और जिस तरह से ऑपरेशन कर्रे गुट्टा में चलाया गया, तमाम फोर्सेस आए और इसके साथ MI-17 की मदद ली, 31 नक्सलियों का आंकड़ा निकल कर आया। ये बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के इस पोस्ट के बाद से बहुत बड़ी खबर है। विष्णुदेव साय अगर जा रहे हैं कर्रे गुट्टा तो
ऑपरेशन इसलिए बिल्कुल। बड़ा माना जा सकता है क्योंकि वहाँ 1.5 साल तक बिल्कुल बिल्कुल रवि, नक्सलियों मैं के लौटूंगी राशन आपके पास। वहाँ पर संजय भी इकट्ठा हमारे किए गए साथ थे। फोन लाइन पर जुड़ गए। मैं लौटूंगी रवि आपके पास। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया। इसके पहले हमने देखा कि गृह मंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट किया और अब मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, जवानों से मुलाकात करेंगे और कर्रेगुट्टा पहुंचना बहुत बड़ी बात है। संजय, देखिए, अब कर्रेगुट्टा का जो पूरा ऑपरेशन हुआ है उसे एक माइलस्टोन के तौर पे सरकार पेश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे अंतिम और निर्णायक लड़ाई बताया गया था। और वाकई नक्सलवाद की बात करें, नक्सल क्षेत्र में जिस हिसाब से फोर्सेस की तैनाती की गई उस हिसाब से बात करें तो वाकई ये लड़ाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही वजह है कि इस पूरी लड़ाई के खत्म होने के बाद, इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद खुद अमित शाह ट्वीट करते हैं, पीएम मोदी ट्वीट करते हैं, सीआरपीएफ डीजी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने। तो ये बताता है कि ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण था। इस ऑपरेशन के जरिए नक्सलवाद को लेकर एक जो छवि बनाई गई थी कि दक्षिण बस्तर कैसे इलाके जो पूरी तरह से नक्सलियों का मजबूत किला है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई है। और उसे तोड़ने के बाद फोर्स ने ये जता दिया है कि बस्तर में वैसा कोई भी इलाका नहीं है जिसपे नक्सली पूरी तरह से आधिपत्य कर पाए, ये दावा कर पाए कि इलाका हमारे कब्जे का है। और इसी संदेश को और मजबूत करने के लिए हो सकता है कि आज सीएम वहां पहुंचे, लेकिन क्योंकि सुरक्षागत कारणों से इस ऑपरेशन को, इस पूरे दौरे को काफी गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि अभी भी इलाके काफी सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आज सीएम वहां पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा। ये संदेश साफ होगा कि अब ऐसा कोई इलाका नहीं है। एक वक्त था जब हम कहते थे कि यहाँ नक्सलियों की सरकार चलती है, तो सीएम जाके संदेश देंगे कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार ही काम करती है और ये इलाका जो है ये नक्सलवाद से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इलाका नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी अब पूरा होता नजर आ रहा है। संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। खोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, देखिए जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है कि पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, उसकी तरफ कदम तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री का पहुंचना एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब जवानों से मिलेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। 44-45 डिग्री तक जो तापमान चला जा रहा है। ऐसे में जंगलों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल काम है और यही मुश्किल काम हमारे जवान लगातार कर रहे हैं। नक्सलियों को पीछे खदेड़ने के लिए लगातार मार गिराने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद उनके बीच जाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मार्च 2026 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार टारगेट में चल रही है, उसको किस तरीके से आगामी दिनों में और अंजाम देना है, कैसे बड़े नक्सलियों को मार गिराना है, इस ओर सुरक्षा बल के जवान काम करेंगे। यही कारण है खोमन, किस तरह की रणनीति के तहत काम करना है वो तो हम देख पा रहे हैं। बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास, आप सभी सहयोगी बने रहिए। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं और रवाना होने से पहले सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में, पहाड़ी में लंबे दिनों तक, 20 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं। और 31 उसमें नक्सली उन्होंने मार गिराए। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, आपने मुख्यमंत्री के बयान को भी सुना। बीजापुर के लिए रवाना होने से पहले सीएम ने बयान दिया और बताया कि एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है और अब उन्हीं जवानों से मुलाकात भी सीएम करने वाले हैं। इससे पहले इतनी बड़ी ऑपरेशन मैंने आज तक नहीं देखा, इतना बड़ा ऑपरेशन मैंने आज तक नहीं देखा, जिसमें 21 दिनों तक हमारे जवान लगातार उस पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं जहां पर चढ़ना मुश्किल है। 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे जवान ऑपरेशन कर रहे थे। उनके लिए राशन हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा था और 1-2 जवान नहीं, 7-7 हज़ार जवान। और जो जिस जगह, जिस भूगोल की बात कर रहा हूँ, उस भूगोल के बारे में आपको एकदम स्पष्ट समझा देता हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजधानी और भोपाल की राजधानी से भी बड़ा भूगोल है जहाँ पर इसका ऑपरेशन किया गया था। कर्रेगुट्टा की जो पहाड़ी वाला जो पूरा इलाका है वो बहुत बड़ा इलाका है। तो समझिए कि उस पूरे इलाके में हमारे 7,000 जवानों ने ऑपरेशन किया है, तो बहुत बड़ी सफलता है। और नक्सलियों का जो सबसे आखिरी ठिकाना था उसको भी, वहाँ भी तिरंगा फहरा दिया गया है। तो ये हमारे लिए सफलता है और सफलता में जवानों का
हौसला बढ़ाना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम है, इसीलिए मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। और हौसला बढ़ाने से एक और तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि जो बस्तर के आदिवासी है उनका सरकार के प्रति भरोसा बढ़ जाएगा, बस्तर का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ जाएगा, लोकतंत्र पर बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी सफलता निकलकर सामने आएगी। ऋतु, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए, रवि बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। संजय, देखिए जिस तरह से रवि बता रहे कि लोगों का भरोसा जो बढ़ता जा रहा है अब सरकार पर कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खात्मा करने का जो वादा सरकार ने किया है वो वादा भी अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। संजय, बिल्कुल, तो मैं साल 2011-12 को याद करता हूं, उस वक्त अखबारों की हेडलाइन होती थी कि बस्तर में रमन्ना की सरकार या रमन की सरकार। उस समय सूबे के सीएम जो है रमन सिंह थे और रमन्ना उस वक्त दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी था, सबसे खूंखार नक्सली था। जैसे हम हिड़मा का नाम सुनते हैं, उस वक्त रमन्ना सबसे बड़ा नक्सली था और इस तरह की हेडलाइंस आती थी। सोचिए इन 12-15 सालों में क्या कुछ बदलाव आया है। एक वक्त था जब समूचा बस्तर जो संभाग है वो नक्सलवाद की चपेट में था, यहाँ बड़ी घटनाएं होती थी, कई बार जवान अपने कैंपों से बाहर निकल नहीं पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल संजय, बिल्कुल संजय, और तस्वीरें भी पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया जुड़ने के लिए।